पेपर लीक मामले को लेकर है। सीबीआई की जांच लगातार इस पर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले को लेकर सुनवाई हुई भी है। अगली जो तारीख है वो 11 जुलाई की है। ऐसे में सीबीआई जो जगह जगह जांच को आगे बढ़ा रही है। फिर से हजारीबाग के ओएसएस स्कूल पहुंची सीबीआई और वहां कुछ सबूतों को खंगाला गया। ओएसएस स्कूल से सीबीआई को कई अहम जानकारी हाथ लगी है। सीबीआई के हाथ कई ऐसे सबूत लगे हैं जिससे खुलासा पूरी तरह से हो सके। स्कूल के प्रिंसिपल से सीबीआई को ये जानकारी हाथ लगी। साथ ही साथ संजीव मुखिया और रॉकी को लेकर भी कुछ जानकारी सीबीआई को मिली है। झारखंड में छिपे हो सकते हैं संजीव मुखिया और रॉकी, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। सीबीआई लगातार इस मामले में जांच भी बढ़ा रही है। अलग अलग जगह रेड भी डाली जा रही है। झारखंड के कई इलाकों में सीबीआई ने रेड डाली है। सीबीआई के हाथ कई सबूत लगे हैं। ओएसएस स्कूल जब पहुंची सीबीआई की टीम तो फिर वहां से कई सबूत हाथ लगे हैं और कई सबूत हाथ लगने के बाद सीबीआई की टीम अब इस कोशिश में है कि पूरा सच सामने आए। और सबसे बड़ी बात ये, जो मुख्य सरगना कहा जा रहा है पेपर लीक मामले का, संजीव मुखिया, उसकी तलाश में जगह जगह ऑपरेशन चल रहे हैं। और ऐसे में ओएसएस स्कूल जब सीबीआई पहुंची तो वहां पर कई जानकारी हाथ लगी है। कई जानकारी हाथ लगने के साथ साथ स्कूल के प्रिंसिपल से भी सीबीआई को कई सबूत मिले हैं। नीट पेपर लीक मामले की जांच जब तेज हो चुकी है, सीबीआई ने एक और आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है और ये गिरफ्तारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र के लातूर से नंजू धप्पा की गिरफ्तारी हुई है। छात्रों को नंबर दिलाने का भरोसा देता था नंजू, नंबर दिलाने के बदले पैसे वसूलता था नंजू धप्पा नाम का ये शख्स, जो कि स्टूडेंट्स को ये आश्वासन देता था कि नंबर्स दिलाऊंगा, नंबर्स बेहतर होंगे। इसके एवज में वो छात्रों से मोटी रकम वसूलता था। अब सवाल ये कि सीबीआई ने एक और आरोपी की गिरफ्तारी कर तो ली है, लेकिन क्या इस मामले में, यानी कि पेपर लीक मामले में प्रॉक्सी कैंडिडेट बिठाने में या फिर छात्रों से अलग अलग प्रलोभन देके पैसे वसूलने के इरादे में सिर्फ क्या नंजू धप्पा अकेला है या फिर इसके कोई और साथी भी हैं? अब नंजू की जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई ने एक और आरोपी को पकड़ लिया है महाराष्ट्र के लातूर से और आगे इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे कि इससे पहले मैंने बोला कि ओएसएस स्कूल भी पहुंची थी सीबीआई की टीम, जहां पर प्रिंसिपल से कई ऐसे जवाब मिले जिससे इस पूरे मामले का सच सामने आ सके। बड़ी खबर इस वक्त थी, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पेपर लीक हुआ है। इस मामले में कई कड़े सवाल भी एनटीए से पूछे गए हैं कल की सुनवाई में। इन सब के साथ ही 11 जुलाई को नीट मामले में अगली सुनवाई की तारीख दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। बुधवार तक सीबीआई को मोहलत दी गई है। बुधवार तक सीबीआई को इस पूरे मामले पर आगे जांच को बढ़ाना होगा। पेपर लीक तक एनटीए को सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहां पर दिया गया है। पेपर लीक पर एनटीए इस पूरी जानकारी को दे, कहां-कहां फर्जीवाड़ा हुआ, कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फर्जीवाड़ा करने वाले छात्रों की पहचान की जाए, उसकी जानकारी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहली बार पेपर लीक कब हुआ, एनटीए इस बात का जवाब दे। कहां-कहां पेपर लीक हुआ, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व रहा और किस स्तर पर ये पेपर लीक हुआ है। यानी कि क्या थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ी बहुत जगह ऐसी घटनाएं हैं या फिर ज्यादातर जगह ऐसी घटनाएं हैं। एक इशारा भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। ये कहा कि अगर सही जानकारी सामने नहीं आती है और धांधली इसी तरीके से सामने आती रहती है तो इस बात की गुंजाइश है कि एग्जाम दोबारा कराना पड़े। हालांकि एनटीए की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया कि इतनी बड़ी धांधली नहीं है कि एग्जाम को दोबारा कराया जाए। अब 8 जुलाई यानी कि कल इस मामले को सुना है सुप्रीम कोर्ट ने। सुनवाई के साथ ही एनटीए को जवाब देने के लिए भी कहा है। जो जानकारियां हैं एनटीए को वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी होंगी। 11 जुलाई अब अगली तारीख भी दी गई है। ये इस पूरे मामले को सुना जाएगा। आदित्य इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य। जंतर मंतर पर कल इंडिया ब्लॉक के यूथ संगठनों ने खूब हंगामा किया, प्रदर्शन किया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक एक पहलू पर कल बात की है। सवाल अब बहुत बड़ा ये कि एनटीए से जो रिपोर्ट मांगी है, अगर वो रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रीनीट का फैसला सुनाया जा सकता है। इन सब के साथ ही सीबीआई की जांच तो लगातार बढ़ रही है और एक के बाद एक खुलासे अभी भी जारी है। आदित्य तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आदित्य से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सीबीआई से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे, एनटीए से सवाल पूछे, इस पूरे मामले को लेकर एनटीए को पक्ष रखना होगा, ये बताना होगा
कहां कहां पेपर लीक की घटना सामने आई, किस तरीके से पेपर लीक हुआ, साथ ही साथ सीबीआई ने अपनी जांच में अब तक क्या पाया। रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं बिहार के पटना से मेरे साथ में। रितेश, एपी सेंटर बिहार और झारखंड अभी तक की जांच में सामने आ रहा है। सवाल बहुत बड़ा ये कि अभी तक सीबीआई ने जांच में क्या पाया, एनटीए कैसे सफाई पेश करेगा, अब उस रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करता है। बिल्कुल 11 जुलाई को जो हियरिंग होने वाली है उसको लेकर एनटीए भी जवाब तैयार कर रही है और दूसरी तरफ सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन भी काफी तेज हो चुकी है। एनटीए से सीधे कोर्ट का यही सवाल है कि आखिर पेपर लीक कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कुछ कारण है, और अगर मामला पूरा सीबीआई जांच को चला गया है तो फिर एनटीए क्यों अड़ा हुआ है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, वो क्यों एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं करने की बात कर रहा है। तो ये तमाम सवाल जो हैं वो एनटीए से पूछे जाने वाले हैं और एनटीए को बाकायदा पूरे प्रूफ और साक्ष्य और एविडेंसेस के साथ कोर्ट में ये सिद्ध करना होगा कि एग्जामिनेशन जो है वो लीक नहीं हुआ है या कुछ लोगों को ही इसका फायदा हुआ है। दूसरी तरफ अगर सीबीआई की बात करें तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन स्टेटस क्या है, इस रिपोर्ट को कोर्ट तलब करने वाली है और इसको लेकर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन काफी तेज हो चुकी है। एक तरफ इन्वेस्टिगेटिव जो टीम है वो लगी हुई है, दूसरी तरफ रिपोर्ट भी बनाई जा रही है कि अब तक क्या क्या हुआ। अपडेट मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक बार फिर से झारखंड के माफ कीजिएगा हजारीबाग सीबीआई की टीम पहुंची है, ओएसिस स्कूल पहुंची, वहां से कई सारे डॉक्यूमेंट्स उसे मिले हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि 4 लोगों की रिमांड बढ़ा दी गई है, जिसमें ओएसिस स्कूल का जो प्रिंसिपल है एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल लोकल पत्रकार, और अमन सिंह जिसकी गिरफ्तारी हुई थी धनबाद से। इन लोगों से सीबीआई को काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। उसी जानकारी के आधार पर सीबीआई लगातार रेड कंडक्ट कर रही है, कई सारे उसको अहम डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं और आने वाले 1-2 दिनों में कोई बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण अपडेट की अगर बात करते हैं तो इसमें यह है कि जो संजीव मुखिया और जिस रॉकी की तलाश सरगर्मी से सीबीआई कर रही है उनके बारे में जानकारी मिली है कि ये झारखंड के ही किसी गांव या किसी जंगल वाले इलाके में छुपे हो सकते हैं। तो वहां पर सीबीआई की टीम लगातार रेड कर रही है, लगातार रेड्स कंडक्ट कर रही है ताकि इनकी गिरफ्तारी हो, और सीबीआई ये तमाम चीजें 11 जुलाई से पहले कर लेना चाह रही है ताकि जब कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट सौंपने की बात, क्योंकि कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है जांच में अब तक सामने क्या आया। महाराष्ट्र के लातूर से एक और ताजा गिरफ्तारी नंजू नाम के शख्स की हो गई है, जिसने बाकायदा पैसे इसलिए लिए कि नंबर दिलवा दूंगा। अब ऐसे कई खुलासे हैं जो होने बाकी हैं। स्टेप बाय स्टेप सीबीआई की जांच जारी है। मेरे साथ में विष्णु जुड़ गए हैं जयपुर, माफ कीजिए प्रशांत यादव मेरे साथ में जयपुर से जुड़े हैं, और साथ ही साथ दिल्ली से आदित्य मेरे साथ में है। आदित्य, सीबीआई को अभी तक की जांच रिपोर्ट तैयार करनी होगी, अभी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, अभी भी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ एनटीए को कोर्ट में सेटिस्फाई करना होगा, सुप्रीम कोर्ट को यह बताना होगा कि जांच चल रही है और धांधली उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा देश में विरोध है, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट मानेगा। वरना सुप्रीम कोर्ट कह चुका है अगर धांधली बहुत बड़ी हुई है फिर तो दोबारा से एग्जाम कराना होगा। जी रचना, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से कल सुनवाई हुई थी, हमने दर्शकों को सारी अपडेट जो है एक एक पल पल की अपडेट हमने दिया था और हमने साफ बताया था किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के बहुत सख्त है, क्योंकि मामला 2 तरीके का है। एक तरफ जहां छात्र 67 छात्र ऐसे हैं जिनके ऊपर में आरोप लगे कि उन्होंने एक ही सेंटर पे जो है उनका जो टॉप हुए थे, और कुछ छात्र ऐसे हैं जो गुजरात के जो इस बात के लिए कोर्ट चले गए हैं कि दोबारा परीक्षा नहीं होना चाहिए। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट दोनों तरफ से देख रहा है कि किसी छात्र के साथ में कोई ऐसा ना हो जाए जिनसे वो उनका नुकसान हो जाए। एक तरफ ये आरोप भी एनटीए पे लगे हैं जो पेपर लीक करवाए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यापक रूप को देख रहा है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जो एक फाइन तरीके से बात अपनी रखनी होती है कि जिसमें एनटीए को साफ कहा गया है कि आप इस बात की जानकारी कीजिए कि कितने हद तक क्या स्तर रहा है जिसपे पेपर लीक किए गए हैं। 11 तारीख की जो सुनवाई है बहुत ही महत्वपूर्ण होनी है। वहां उस दिन एनटीए और साथ में सीबीआई और अन्य जो एजेंसीज है जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं वो अपने रिपोर्ट्स भी सौंपेंगे, वो अपने जो फाइंडिंग्स है उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। इस वजह से ये 11 तारीख का जो सुनवाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो सुनवाई की थी वो सिर्फ रीनीट को लेकर के थी और उससे रिलेटेड जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनके ऊपर आरोप जो लगे हैं उसके ऊपर जांच कर रही थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं चाहते कि रीनेट दोबारा कराया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि हमने जो मेहनत किया है या जो गैप आ गया 2-3 महीने का, उसके वजह से हमारी पढ़ाई नुकसान हो सकती है या हो सकता है कुछ भी, क्योंकि रिजल्ट है, परिणाम है, हमने ईमानदारी से परीक्षा दिया है, कुछ भी हो सकता है।
जाता है, तो वो छात्र भी ऐसे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को, पूरे मामले को देख रहा है। वहीं आज जो गिरफ्तारी हुई है महाराष्ट्र से, जिसमें वो सीधा सीधा पैसे लेकर के नंबर देने की बात सामने आई, इस तरीके से लगभग 9-10 गिरफ्तारियां जो है इस पूरे मामले में देश के अलग अलग हिस्सों से, चाहे गुजरात हो या झारखंड हो या हरियाणा हो या बिहार हो, यहां तक जो जांच के दायरे हैं वो फैले। यानी कि देश कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहा है, जो जांच एजेंसी है वो इस बात को समझ रहा है कि जिस तरीके से दायरा जांच का बढ़ता जा रहा है और अलग अलग राज्यों में जांच किए जा रहे हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट भी जो है अनजान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझेगा कि जिस तरीके से बात रखी गई कि इसकी व्यापकता जांची जानी चाहिए, कि कितने व्यापक ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार रहा है, क्या कितने स्तर पे पूरा का पूरा जो ये लीक पेपर का मामला है कहां तक फैला है। अगर एनटीए कह रहा है कि इतने बड़े स्तर पर धांधली नहीं हुई है, तो कैसे 6 से 7 राज्यों का कनेक्शन पेपर लीक मामले को लेकर सामने आ गया? कैसे इस धांधली में 6 से 7 राज्य कनेक्टेड नजर आ रहे हैं? एक एक जगह पहुंच रही है सीबीआई की टीम और अलग अलग जगह जाकर ये एक्शन चल रहा है। प्रशांत, राजस्थान से भी पेपर लीक मामले के कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आए। कैसे पेपर लीक को लेकर साजिशें बुनी गई और कैसे प्रॉक्सी कैंडिडेट बिठाए गए? अब ऐसे में जब एनटीए को यह साबित करना है कि एग्जाम में धांधली हुई है, हाँ ये माना, जो कि गलती एनटीए की तरफ से सामने आई, लेकिन इतने बड़े स्तर पर धांधली नहीं हुई, ये कैसे कन्विंस करेगा एनटीए? और अभी राजस्थान में, चूंकि कोटा में एजुकेशन हब कहा जाता है, नीट की तैयारी वहां पर बड़े मात्रा में स्टूडेंट्स करते हैं, उनका अभी क्या कहना है, किस तरह की मांग है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले इस बारे में मैं अवगत कराना चाहूंगा कि कल, यानी कि जब इसकी सुप्रीम कोर्ट की जब हियरिंग इस मामले पर होनी थी, तो कहे कि कहीं ना कहीं सभी बच्चों की जो नीट के एग्जाम में जो बच्चे एग्जाम फाइट किए थे, उनकी नजरें फैसले पे बनी हुई थी और कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बच्चे कहीं ना कहीं इसकी आस में थे कि आज कहीं ना कहीं री नीट का जो है फैसला सुना दिया जाएगा, मगर कहे कि इसके बारे में अब एक पहलू खुलते जा रहे हैं। मास्टरमाइंड है नीट पेपर के, उनकी गिरोह के एक गिरफ्तारी हुई थी नीतीश कुमार नाम की। उन्होंने जो है बयान देते हुए ये बात साफ कर दी है कि इससे पहले भी, यानी 2023 में भी उन्होंने जो है नीट का पेपर लीक करने का प्रयास किया था, मगर जो है सही समय पर उन्हें, हालांकि पेपर मिल गया था मगर सही समय पर उन्हें पेपर नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाया था। उसी से उन्होंने सबक लेते हुए 2024 के लिए 1 साल पहले से तैयारी चालू करी और राइट टाइम वो पेपर लिया और राइट टाइम उन बच्चों तक पहुंचाया जिन बच्चों को उन्होंने वो नीट का पेपर उपलब्ध करवाया, लीक करवाया। मगर जिस तरीके से पहलू खुलते जा रहे हैं, राजस्थान की मैं बात करूं तो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से ऐसी कई गिरफ्तारी हुई है, जहां पर मुंबई क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस के द्वारा यहां से गिरफ्तार कर उनको यहां से ले जाया गया है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से कई ऐसे सीनियर थे जो डमी कैंडिडेट बनकर पैसों के लालच में, फिर डॉक्टर्स हो या फिर बिजनेसमैन हो, उनके बच्चों की जगहों पर बैठकर किसी को 3 लाख रुपए दिए गए, किसी को 15 लाख रुपए दिए गए, यानी पैसे के कारण जो है वो डमी कैंडिडेट बनकर वहां पर बैठे और कहे कि धांधली इस प्रकार की कि फोटो उस व्यक्ति की जो डमी कैंडिडेट बना और नाम और पता उस व्यक्ति का जो एक्चुअल में एग्जाम में बैठ रहा है। जी, जिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं लगाई गई, 38 अलग अलग याचिकाएं, और कल मेनली याचिका उन मामलों को लेकर सुनी गई जिसमें कि रीनीट कराने की मांग की गई। अब आदित्य, जब रीनीट की मांग हो रही है, देश भर में अलग अलग जगह स्टूडेंट्स हंगामा कर चुके हैं, इंडिया ब्लॉक के यूथ संगठन यानी कि कुल मिलाकर पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपोजिशन में हैं, उनके जरिए भी सवाल उठाते जाते रहे हैं। कितनी गुंजाइश ऐसी लगती है या फिर क्या संभावना लगती है कि रीनीट होगा, यानी कि दोबारा एग्जाम होगा, या फिर इसी में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सजा होगी और बाकी एज इट इज रहेगा, काउंसलिंग आगे होगी? अजीब सा प्रश्न है ये। बात जानना, जनता भी जानने की चाहत रख रही होगी, साथ ही जो छात्र हैं वो भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन ये अभी पूरा का पूरा 11 तारीख को जो है किस तरीके से सीबीआई या एनटीए अपनी बात को रखता है, उस पर निर्भर करता है कि दोबारा एग्जाम करवाए जाएंगे या नहीं करवाए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से कल फैसले हुए, हो सकता है कि आने वाले अभी आज या कल में कुछ छात्र ऐसे और हों जो सुप्रीम कोर्ट के शरण में जरूर चले जाएंगे, जो रीनीट के खिलाफ होंगे। कल हमने जंतर मंतर से रिपोर्ट दिखाए थे दर्शकों को। लेकिन रितेश, अगर एनटीए से ये पूछा गया है कि धांधली में कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या ये वाकई पॉसिबल है कि कुल मिलाकर वो आंकड़ा सामने रख दिया जाए कि इन जगह पर ऐसे धांधली हुई और इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है? क्या ये वाकई पॉसिबल है? देखिए, जब सीबीआई देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है, जब वो मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पा रही है, अभी उसके पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि कितने कितने लोगों को ये फायदा पहुंचा है, तो एनटीए से कैसे उम्मीद किया जा सके
कि आपकी देखरेख में परीक्षा हुई, परीक्षा देखिए किस तरीके से लीक हो जाती है। उसके बाद आपके पास कहाँ से आंकड़े आ रहे हैं कि कितने लोगों के पास प्रश्न पत्र पहुंचा, बुकलेट पहुंचा, कितने लोगों के को फायदा पहुंचा, कौन कौन से लोग इसके लाभार्थी थे। तो जाहिर सी बात है कि एनटीए के पास उस तरह से रिसोर्सेज नहीं है जो ये एग्जैक्ट कोर्ट को बता सकें कि कितने लोगों को इससे फायदा पहुंचा या पहुंचने वाला था। और अगर एनटीए पुख्ता तौर पर अपनी बात कोर्ट में नहीं रख पाती है तो आने वाले समय में कोर्ट बड़ा डिसीजन ले सकता है। अब सारी चीजें जो हैं वो 11 जुलाई की हियरिंग बड़ा पर डिसीजन हो सकता है। ऐसे में पहले 8 जुलाई यानी कि कल को लेकर निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थी, अब आगे की डेट 11 जुलाई दे दी गई है। हालांकि बहुत दूर ये डेट नहीं है, नजदीक है। बहुत टकटकी लगाकर देश भर के जो 24 लाख स्टूडेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। साथ ही सीबीआई की जांच लगातार जारी है ही। आप सभी नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर। आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर ज्ञानवापी से है। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की याचिका पर सुनवाई है आज।